नमस्ते कलाकारों। 60 डे चैलेंज का पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें मैंने कुछ बातें बताई हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद में इस वीडियो को देखना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम सुरों को समझेंगे और संगीत का जो सबसे पहला रियाज होता है, सबसे पहली प्रैक्टिस होती है सा की प्रैक्टिस, फर्स्ट नोट प्रैक्टिस, वो सीखेंगे, वो करना सीखेंगे। देखो, म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन म्यूजिक में टोटल 12 सुर होते हैं। उन्हीं 12 सुरों से 12 स्केल्स बनती हैं। आप सिर्फ अभी समझो, अभी रट्टा मारने की या फिर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ समझो। जब हम स्केल समझेंगे तो वहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। 12 स्केल्स, 12 नोट्स, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, सब हम थ्योरी में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ 7 सुरों की, जो है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। फिर अगेन सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ये 7 सुर हैं। इन्हीं सुरों का अभ्यास करेंगे और बाकी सुरों को बाद में देखेंगे हम। मैं इनको वेस्टर्न लैंग्वेज में भी समझाऊंगा। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनेगी या फिर गिटार थ्योरी में आ जाएगा वो सब। जिसको वेस्टर्न में समझना हो वो वहाँ से समझ लेना, बाकी चीज़ें सारी सेम ही रहती हैं। देखो, आपने सुना होगा सा का रियाज करो। रियाज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि रियाज का मतलब क्या होता है। रियाज का मतलब होता है अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। आपने कभी ना कभी किसी न किसी वोकल सीखने वाले से या फिर किसी संगीत सिखाने वाले गुरु जी से आपने सुना होगा कि रियाज करा करो। रियाज ही सब कुछ है। और वो रियाज जो होता है उसका मतलब होता है प्रैक्टिस। रियाज में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो या फिर लाइट म्यूजिक हो या फिर वेस्टर्न, सबसे पहले आता है सा का रियाज। सबसे पहले ये समझते हैं ये सा क्या होता है। रियाज को तो समझ गए हम। रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस, अभ्यास। देखो, 7 सुरों से मिलकर एक स्केल बनता है। समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। 7 सुरों से मिलकर एक स्केल बनता है। स्केल को हम डिटेल्स में समझेंगे, बाद में समझेंगे। उसके लिए अलग से लेसन बनाऊंगा, वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। अभी आप सिर्फ सुरों को समझो। 7 सुरों से मिलकर एक स्केल बनता है, जिस सुर से हम आगे के 6 सुर गिनते हैं। यानी कि स्केल का पहला सुर, फर्स्ट नोट ही सा होता है। अब बात आती है सा की प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी होती है। सा की प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे गले में सुरों की पकड़ बनी रहे और हम सुरों को समझना सीखें। स्केल के बाकी सुरों को आसानी से गा सकें, हम सुर में रह सकें। हमारा दिमाग, जब हम सा की साधना करते हैं, सा की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा दिमाग फोकस मोड पर रहता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि संगीत को हम कैसे समझें, जल्दी समझ में आती हैं चीज़ें हमारी। इसलिए शास्त्रीय संगीत, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सा का रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। बहुत सारे फ़ायदे हैं सा के रियाज के। अब देखो, सबसे बड़ी बात आती है कि हम प्रैक्टिस किस चीज़ के साथ करें। आपके पास सबसे पहले तो हारमोनियम होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप पियानो के साथ कर सकते हैं। पियानो भी नहीं है, आपके पास गिटार है तो गिटार के साथ कर सकते हो। अगर गिटार भी नहीं है तो सबसे आसान तरीका है, मोबाइल में एक ऐप आता है हारमोनियम करके, आप उस ऐप से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, अब मोबाइल फ़ोन के हारमोनियम की स्क्रीन पर जाते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि सा की प्रैक्टिस करनी कैसे है, सा लगाना कैसे है। देखो, रियाज किस लिए किया जाता है, प्रैक्टिस किस लिए की जाती है, क्योंकि हम स्केल में रहें। अब हमारा स्केल बन रहा है सा, रे, ग, मा,
ये स्केल बन रहा है एग्जाम्पल ना। तो इस स्केल में अगर हम कोई भी गाना गाते हैं तो उस गाने के अंदर जो सुर लगे हुए हैं वो सुर हमारे गले से अच्छे से निकले ताकि हम सुर में गा सकें। इसीलिए स्केल का रियाज, सा का रियाज, अलंकारों का रियाज, थाट का रियाज, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सुर में गाने के लिए। अगर आपको प्रोफेशनली म्यूजिक सीखना है तो ये चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी। आपने अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ सा का रियाज करना है। कैसे करना है? इस सुर को लेना है, सा, लंबी सांस भरनी है और उसको आपने इस नोट के साथ में मैच करनी है और सा बोलना है। ये कोशिश करना कि ये नोट तुम्हारा हिलना नहीं चाहिए। सा, ये हिलेगा अगर तो गलत लगेगा। सा ऐसे नहीं हिलना चाहिए, या फिर सा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बेस पे रहना चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी पे रहना चाहिए जो इसकी ओरिजिनल निकल रही है। सा, 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 सा। इसको इतना प्रैक्टिस करो कि बाकी के सुर आपके आसानी से निकल सके। शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत में कहा गया है कि सा की साधना कर लो, बस बाकी के सुर अपने आप निकल आएंगे। बाकी के सुरों की साधना इसीलिए की जाती है कि सा के बाद अन्य कोई स्वर लेते हैं, दूसरा कोई भी सुर लेते हैं तो उस सुर की दूरी कितनी है ये प्रैक्टिस की जाती है। सिर्फ सा की प्रैक्टिस के बाद में रे तुम्हारा अपने आप निकलने लग जाएगा। बस आपको रे की दूरी पता होनी चाहिए सा से। आप स्ट्रेस मत लो, दिमाग में ज़्यादा जोर मत डालो, आप सिर्फ सा का रियाज करो, ठीक है। अभी समझने के लिए पिछली वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें समझा दी थी, इस वीडियो में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में ये बताई है, जो सा का रियाज होता है वो कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है और कितना करना है और कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अच्छा आर्टिस्ट बनना है, एक सक्सेसफुल सिंगर बनना है तो सा की प्रैक्टिस करनी ही होगी। इसी के बाद में आगे के सारे स्किलों की प्रैक्टिस कर पाओगे और स्केल सीख पाओगे, बाकी स्केलों में आप गा पाओगे, अपना खुद का स्केल बना पाओगे, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट, वोकलिस्ट बन सकते हो। इस वीडियो में हमने सा लगाना सीखा, स्केल का पहला सुर लगाना सीखा। आगे की वीडियो में बाकी के सातों सुरों की प्रैक्टिस करना सीखेंगे। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकॉन प्रेस करके रख लो। दूसरी वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्दी।